तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करें कि आपकी जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, किसका सर जी, जो आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको क्या ध्यान रखना है, कितनी क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आपको 5 बातें याद रखनी। कितनी बातें सर जी? 5 बातें याद रखनी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है एग्ज़ाम में। उन पाँचों एक एक को हम पूरा देखेंगे कि क्या करना है, क्वेश्चन कितने करें, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तुक्का मारे या नहीं मारे, पेपर हल करने का तरीका क्या होगा, अंतिम समय में क्या पढ़े। अब देखिए, हम पहला पढ़ेंगे क्वेश्चन कितने करें। देखिए, पहला है क्वेश्चन कितने करना है, हमें कितने क्वेश्चन करना है। तो मैं बता दूँ, जैसे आपके पेपर होंगे 19, 20 और 21, कितनी पारी में होंगी। इसके भी 2 पारियाँ, एक पारी में होगा, एक सुबह वाली एक शाम वाली। इसकी भी 2 पारियाँ, एक सुबह वाली एक शाम वाली। इसकी भी 2 पारियाँ, एक सुबह वाली एक शाम वाली। अब देखिए, यदि आपके जैसे कोई पेपर आया, इस पारी का जो आपका पेपर है वो थोड़ा सरल आ गया, क्या क्या सरल आ गया, ये थोड़ा कठिन आ गया, क्या क्या कठिन आ गया। ऐसे इनों में कोई कठिन आ गया, कोई सरल आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये, जैसे कोई पेपर सरल आया है तो उसमें आपको क्वेश्चन अधिक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। और पेपर जैसे कठिन आ गया तो आपको उसमें क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि कठिन जो पेपर होगा, कठिन पेपर में क्या होगा, कट ऑफ भी क्या जाएगी, आपकी कम जाएगी। जो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। और जैसे कोई सरल पेपर है, सरल में क्या होगा, जैसे कोई आपका सरल है, जो सरल आपका पेपर आ गया, सरल पेपर में क्या होगी, आपकी कट ऑफ है ना, कट ऑफ क्या जाएगी, थोड़ी हाई जाएगी। और जो आपका जैसे कठिन आ गया, कठिन में क्या होता है, आपका कट ऑफ क्या जाती है, कम जाती है थोड़ी सी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं हम, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। देखिए, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, क्या सर जी, नेगेटिव मार्किंग ये आपकी 1/4 है। कितनी है? 4। यानी यदि आप 4 क्वेश्चन जो गलत करते हो तो आपका एक सही आंसर है ना, वो भी उसके साथ चला जाएगा। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, कहीं आपका पेपर पूरा ख़राब ना हो जाए नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। 1/4 है, वैसे ये बहुत कम है नेगेटिव मार्किंग, बढ़िया है वैसे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए तो वेरी है। तब भी आपको नॉर्मल ये नहीं है, आपको क्वेश्चन तब भी आपको, मैं मानूँ तो आपको क्वेश्चन करना है, जैसे 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। कितने के हैं क्वेश्चन? 100 या 105 क्वेश्चन तो आपको करने हैं, क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इतने क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। और नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी ले जा सकता है। दूसरी बात करें तो हमारा तीसरी बात है, तुक्का मारे या नहीं मारे। देखिए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा है, ये आपका, इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। अब आपको पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन आपको पता ये है, दूसरा ये है, यानी ये दोनों तो आएंगे पर ये दोनों नहीं आ सकते। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट देखना है, एक लगना है। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि ये वाला आएगा, तो हमेशा आपका दिमाग जो बोलता है वो नहीं होता, दूसरा आंसर होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको ऑप्शनों को देखना है कि यदि आप चार ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं, कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं, तो आप उसमें तुक्का मार सकते हैं। यदि आप ऐसे तुक्का मारेंगे जिससे आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, कोई क्वेश्चन है वो आ ही नहीं रहा आपको, और आप उसमें तुक्का मारेंगे, तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, 100% आपको पेपर ख़राब होगा। तो आपको ये खास बात याद रखनी कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अधिकतर, आपको वही क्वेश्चन सही करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको छेड़ना नहीं है आपको। यदि हाँ कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं, तो हाँ आप 2 ऑप्शन में से आप एक देख के तुक्का मार सकते हैं आराम से उनमें देख के। देखिए आगे पेपर हल करने का तरीका। देखिए, जैसे आपका जो पेपर है, कभी पेपर लॉन्ग आ जाता है, कभी पेपर शॉर्ट आ जाता है। जैसे ये आपको सर्वप्रथम क्या करना है, पेपर को देखना है कि पेपर में क्या चीज़ें हैं, कौन सा क्या लेवल दे रखा है। और सबसे पहले मैं बताऊं तो आपको शुरू में सोल्व करना है। आप राजस्थान जी के सोल्व कीजिएगा, कल्चर के, हिंदी वाला पार्ट और करंट वाला पार्ट। थोड़ा इंग्लिश का बाद में देखना। इंग्लिश
आप तो एक तो इंग्लिश और आप मैथ को, इन दोनों को लास्ट में देखना, क्योंकि यदि आप इन सब्जेक्ट को पहले देखेंगे, जैसे आपने पहले मैथ को देख लिया, जिस तरह हमने मैथ को देख लिया, आप उसमें उलझ गए तो आपका टाइम कैसे बर्बाद हो जाएगा, पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। यार और अभी आप राजस्थान जीके, कल्चर, हिंदी ये करेंगे तो ये क्या होता है, आपको मोटिवेट होते हैं। जैसे हम सोचते रहते हैं पेपर कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा, तो वैसे क्या है, हमें शुरू में इनको करते हैं, हमारा अंदर से हो जाता है हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, तो हमारे अधिकतर क्वेश्चन तो वैसे भी सही हो जाते हैं। तो हमें ये खास बात याद रखनी है कि हमें पहले ईजी पार्ट को पहले करना है। किसको करना है? ईजी वाले पार्ट को पहले करना है, और जो आपका टफ़ है, टफ़ वाले को आपको बाद में करना है। ईजी वाले को शुरू में करना है, टफ़ वाले को बाद में करना है। और यदि कोई चाहे तो मैथ्स, किसी की मैथ बढ़िया है तो वो मैथ्स से भी स्टार्ट कर सकता है, किसी की इंग्लिश बढ़िया है तो इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकता है। बट मेरा मानना है कि आप जो ईजी सब्जेक्ट है ना उनसे सही कीजिएगा, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट से आप क्या है जल्दी थोड़ा योग हो पाएंगे, और लास्ट में आपका टाइम बचता है ना तो आप मैथ और इंग्लिश आप बढ़िया से कर देंगे, क्योंकि पहले उलझ गए तो आपका फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगला देखते हैं, अंतिम समय पर क्या पढ़े। अब मैं बताऊं, आपको मैथ है, मैथ में कुछ नहीं करना, आपके जितने 7-8 टॉपिक है उनके PYQ देखने एक तो, क्योंकि आपको जो पशु परिचर का पेपर है उसमें जैसी मैथ आई थी वैसी मैथ इसमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात कहूँ, इंग्लिश में मेरा मानना है कि आप PYQ देखिए, और PYQ की एक बुक आप दिशा देख लीजिए, या फिर कोई सी भी आप बुक देख लीजिए, क्योंकि आपकी जो PYQ है ना, क्योंकि अधिकतर यही रिपीट होंगे PYQ, क्योंकि अधिकतर इंग्लिश में यही होता है कि PYQ रिपीट होते हैं, और इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। यदि आपको कुछ ऑप्शन आ रहे हैं तो उनके अनुसार आप तुक्का मार सकते हैं। इनके अलावा बात करें, इनके अलावा हम देखें तो कि राजस्थान वाला पोर्शन, जैसे हमने देखा राजस्थान का पोर्शन, थोड़ा इसको मैं सही कर लेता हूँ। जैसे राजस्थान का ये भूगोल हो गया, ये इतिहास हो गया, और ये संस्कृति हो गई। भूगोल में आपको क्या करना है, अपवाद तंत्र वाला पार्ट, परियोजना वाला पार्ट, खनिज और भौतिक प्रदेश, आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। और इतिहास में आपको क्या, आधुनिक जो मॉडर्न है, मॉडर्न वाले पोर्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल आदि, इन पे अधिकतर फोकस करना है। कला संस्कृति में आपको ज़्यादा नहीं, कला जो संस्कृति है आपकी, इसमें आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इसको आप एक बार पूरा रिवाइज मार सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आप इसको रिवाइज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और हिस्ट्री का मैं बता दूँ एक बार, और जो आपका इतिहास है डिटेल से बता दूँ। इतिहास में आपको 1857 क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, प्रमुख साक्य हुए, जो युद्ध, प्रमुख युद्ध, और जो आपका मेवाड़ मारवाड़ है, इनको पढ़ना है सिर्फ। और आगे देखते हैं, इनके अलावा आप करंट का कोई नहीं, करंट देख सकते हैं आप मंथली, या फिर 6 मंथ की जो किसी ने करवा रखी वो देख सकते हैं आराम से। और हिंदी का सबसे बड़े मैं बताऊँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको पूरा नहीं कर सकते, जितना पूरा कोर्स है ना आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे बड़ा क्या करना है, PYQ देखनी, PYQ देखने, और PYQ से आपका आधा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना हमें। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट आपको PYQ करनी, दिशा वाली 2020 ले लेना, उसमें सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका। और आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट टाइम पे आपको सबसे शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें है ना वो पढ़नी है, क्या करनी शॉर्ट से। और कंप्यूटर के लिए हमने क्या किया, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 2 क्लासें देखने को मिलेगी। क्या दो क्लासें देखने को मिलेगी, उसमें हमने पूरा सिलेबस करवा रखा है। क्या करा रखा है, पूरा सिलेबस करवा रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। और वो भी शॉर्ट्स जो हमारे बनाए नोट्स हैं ना शॉर्ट वाले, उनके द्वारा आपका रिवीजन करवाया गया है। और मैं बता दूं, जैसे आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन है ना, आपके यदि आपने 100 से 105 क्वेश्चन भी सही किए तो आपके 90 क्वेश्चन भी सही निकल रहे हैं ना, तो मायने आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आपको 100 से 105 क्वेश्चन तो 100% करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। और बाकी बात करते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।